हमारे साथ मौजूद है इस समय केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। बिहार में खेला हो गया आपके साथ, आपकी पार्टी को छोड़कर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ अपनी सरकार बना गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब क्या कहें ऐसे लोगों के बारे में जिनकी फितरत ही ये है। बीजेपी ने 6 बार उन पर उनको मुख्यमंत्री बनाया और छोटा दल होने के बावजूद भी बीजेपी ने उनको बड़ा भाई माना और मुख्यमंत्री का पद उनको दिया। लेकिन अब महत्वाकांक्षाएं आदमी की इतनी बढ़ जाएं कि उसके लिए जिनको कल तक गाली देते थे आज उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। अब सारी मैं आज जो बोल रहा हूँ कल वो सब आप दिखाएंगे, रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं कि उन सब ने, महागठबंधन वालों ने एक दूसरे के बारे में क्या क्या नहीं बोला। तो लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ खेला उनके हाथ में नहीं है। खेला तो 2024 में इस देश के लोग करेंगे। इनकी क्या दुर्गति होने वाली है इनको अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि सारा देश जानता है ये जितने भी ठग हैं ना, ठग, ये 2004 से लेकर 2014 तक जिस तरह इन्होंने देश को दोनों हाथों से लूटा और तब के प्रधानमंत्री मौन साधे बैठे रहे, अपने सामने देश को दोनों हाथों से लूटते हुए देखते रहे। तो देश के लोग जानते हैं कि ये महाठगबंधन है, देश के लोगों को ठगने के लिए फिर से एक हो रहे हैं। लेकिन देश के लोग बहुत जागरूक हैं, अच्छी तरह जानते हैं देश के हित किसके हाथों में सुरक्षित हैं। भूटानी जी, हर देश का आदमी जानता है कि आज देश के हित नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित हैं। देश ही नहीं, आज दुनिया उनको लीडर मान रही है। अपने देश की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो करिश्मा 2024 में है वो ट्रिपल बार नहीं हो पाएगा, मोदी का जो है तिलस्म टूट रहा है। देखिए, मुझे बताइए भूटानी जी, आप बताइए मोदी के खिलाफ कौन, आप ही बता दीजिए मुझे, आप तो पत्रकार हैं, एक बताइए। जैसे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व बढ़ रहा है और देखा जाए तो गुजरात में घंटी बजा दी है अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना, अभी गुजरात के चुनाव होने जा रहे हैं, अभी मालूम चल जाएगा कि कांग्रेस कहाँ है और केजरीवाल कहाँ है। तो मैं सर्वे पे नहीं जाता, लेकिन आम आदमी से पूछ लिए 2024 में कौन। अभी 2029 तक इस देश में कोई वैकेंसी नहीं है, फिलअप है, और मोदी जी ने वो पूरा कर रखा है, पूरा वैक्यूम है, कोई मोदी के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आता है। विपक्ष लगातार ये आरोप दोहरा रहा है कि गुंडों और बदमाशों को संरक्षण देने के लिए बीजेपी पीछे नहीं है। नोएडा का श्रीकांत त्यागी है, ग्रैंड ओमेक सिटी का जो कांड हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की छवि बहुत खराब हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी तो सब देखते हैं। जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज की उपाधि दे दी, जिनके राज को, तो उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। मोदी जी और मनोहर जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में गुंडे बिलों में घुसे हुए हैं। भूटानी जी, आप देखते हैं ना, उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी है, ये गुंडों का इलाज करने के कारण बनी है। बिलों में घुस गए, कोई बाहर नजर नहीं आता गुंडा। वही भाजपा के कार्यकर्ता महिला का सम्मान करने के बजाय उसकी बेइज्जती करते हैं। कौन कहता है भाजपा का कार्यकर्ता? जेपी नड्डा के साथ उनकी फोटो है, पीएम योगी। फोटो तो मेरे साथ भी बहुत लोगों के होंगे, अभी मेरे साथ सैकड़ों लोगों ने फोटो खिंचाए। कौन फोटो किसके साथ खिंचा के चला जाए? शादी में फोटो खिंचवाते हैं लोग, पॉलिटिकल आदमी किससे मना करेगा? कहीं शादी में, ब्याह में, भात में, छूचक में, दुख में, सुख में बहुत लोग मिलते हैं। आप जैसे कैमरा वाले बहुत खड़े होते हैं जो फोटो खींचते रहते हैं, और उस फोटो का मतलब है कि वो बीजेपी का आदमी हो गया, या वो मंत्री और मुख्यमंत्री का आदमी हो गया, या वो नड्डा जी का आदमी हो गया। कौन फोटो से मना करता है? फोटो तो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी बड़े बड़े माफियाओं के हैं। तो इसलिए इस फोटो से कुछ नहीं बनता। वो पार्टी का सदस्य नहीं है और उसका इतनी जल्दी इलाज, सारे एक्ट लग गए। खास कांग्रेस की सरकार होती तो ये एक्ट लगते उसमें। अच्छा, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत होते जा रहे लगातार, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप ये लिख लीजिए, देश में तीसरी बार भी मोदी जी आएंगे और हरियाणा में तीसरी बार मनोहर जी आएंगे, लिख के रखना मेरी बात। ये थे हमारे बीच में कृष्ण पाल गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र में मोदी और हरियाणा में मनोहर लाल तीसरी बार आएंगे।